ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं। बाबा किस तरह से चमत्कार करते हैं, बाबा किस तरह से अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। आज मैं आपको फिर से एक रामनवमी का बाबा का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बाबा ने मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस किए। मैंने अभी पीछे एक ऊदी का चमत्कार बताया कि बाबा किस तरह से अपने हाथों से ऊदी वितरण कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं आपको बता रही थी कि मैं बाबा शनि शिंगणापुर गई थी, और शनि शिंगणापुर जाते हुए मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी। वहाँ से वापस आ रही थी तो बस मन में यही चल रहा था कि किसी भी तरह बाबा का जो स्वरूप है, जो समाधि मंदिर वाला तो रूप है, ये रूप है, सारे रूप हैं, लेकिन मैं बाबा को उस रूप में देखना चाहती थी जो स्वयं बाबा का रूप था, जो बाबा साक्षात्कार हैं, जो बाबा का असली रूप है, वो मैं देखना चाहती थी। बस गाना चल रहा था और मैं बाबा को याद कर रही थी, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। और मैं कह रही थी बहुत प्यार करते हैं तुमको साईं जी, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं साईं जी तुमको। तो साईं से हम इतना प्यार करते हैं कि साईं को खुद अपने भक्त की बात सुननी पड़ती है, खुद भक्त को वो रूप जो भक्त चाहता है वो दिखाना पड़ता है। वही मैं आपको एक बाबा का बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। 12 तारीख को हमारी ट्रेन थी, 11 तारीख की रात को हमें बस बाबा से यही कह रहे कि बाबा कल सुबह हम लोग चले जाएंगे, लेकिन आज मुझे एक बार आप अपने दर्शन ज़रूर दे दो। मुझे आप चाहिए बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। मैं बाबा से बस यही अरदास कर रही थी। हम लोग चाबड़ी के पास में रुके हुए थे, चाबड़ी के सामने होटल है हमारा, हम लोग वहीं बैठ गए स्टेडियम पे, होटल के नीचे स्टेडियम पे बैठ गए। और बाबा, बहुत सारे भक्त थे जिनसे मैं बाबा के एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि बाबा की लीला की बातें कर रही थी। बहुत सारे भक्त थे जो अपनी अपनी एक्सपीरियंस बता रहे थे कि बाबा ने ऐसे किया, बाबा ने ऐसे किया। तो मैं भी बाबा के एक्सपीरियंस ले रही थी। अचानक से चाबड़ी में से, ये मेरा फेस इधर था लेकिन मेरे सामने और भी लोग बैठे थे, वो कह रहे थे कि बाबा चाबड़ी से निकल रहे थे। और जब बाबा चाबड़ी से निकल के शायद उन्होंने हाथ हिलाया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बाबा ने जब मेरे पास आए तो वो मेरे से कह रहे थे मैं तेरे से इतनी देर से हाथ हिला रहा हूँ लेकिन तूने इधर देखा नहीं। जब मैंने बाबा को देखा, मैंने कहा बाबा आप आ गए। क्योंकि जब हम बहुत प्यार करते हैं ना तो हमें हर किसी के अंदर बाबा नज़र आते हैं। उन्होंने वाइट कपड़े पहन रखे, जैसे बहुत सारे बाबा का चोला धारण कर लेते हैं उस तरह का, लेकिन मैं इतने टाइम से जा रही हूँ, आज तक उन बाबा को मैंने नहीं देखा। मनोज भैया भी मेरे साथ थे, वो भी कह रहे थे कि दीदी आज तक मैंने इन बाबा को देखा ही नहीं है, पहली बार शिरडी के अंदर इन बाबा को देखा है। आए और सबसे पहले जो 18 अध्याय है उसकी बातें करने लगे, मेरे से कहने लगे शरीर क्या है, क्योंकि उन्हें पता है कि 4 दिन बाद या 5 दिन बाद क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे जीजू एक्सपायर हो गए। तो उन्होंने कहा शरीर किसी का, बहुत सारी ऐसी बातें करने लगे। बात करते करते मैंने बाबा को बैठा लिया, बाबा से बात करने लगी, बाबा बैठिए आप। तो बाबा मेरे से कहते हैं तुझे क्या चाहिए था, तू क्या मांग रही थी, सुबह क्या कह रही थी। जो बाबा वो शब्द बोल रहे, मेरे मन ऐसा हो रहा, बाबा आपको कैसे पता कि मैं क्या मांग रही। कह रहे तू इनको मांग रही थी ना, ये मेरे गले में आप लॉकेट देख रहे हो ना बाबा का, मैंने सब उतार दिया। ये लॉकेट देख रहे हो ना, उन्होंने अपनी झोली में से निकाला और मेरे को दिया, बोले यही मांग रही थी ना तू सुबह। मैं रोने लगी, मैंने कहा हाँ बाबा मुझे बाबा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाबा चाहिए। बोले बाबा तेरे सामने आ गई, ले बाबा को पहन ले बाबा को। मैंने ये पहन लिया। पहनने के बाद
बहुत सारे भक्त थे माँ। मैं बाबा से एक ही अरदास कर रही, बाबा जो ये भक्त बैठे हैं बाबा, इनकी मनोकामनाएं पूरी कर दो। सिर्फ बाबा इनकी लाइफ में जो दिक्कतें हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें गई हुई थी मेरे साथ जिनकी लाइफ में थोड़ी टेंशन है। तो बस मैं बाबा से यही अरदास कर रही, बाबा आप बैठे हो, मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन आप बैठे हो, आपको मैं बाबा के रूप में बैठे हो, और मैं आपसे अरदास कर रही हूँ कि बाबा इन सब की लाइफ ठीक हो जाए। उसके बाद बाबा ने मुझे बहुत सारी ऐसी बात बताई जो मेरे घर से रिलेटिव थी, मेरे घर में जो हो रही थी। उनको कैसे पता कि ये सब बातें, मेरे बेटे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई मुझे, बहुत सारी चीज़ मुझे बताई। उसके बाद मैंने कहा बाबा आपका कोई नंबर हो तो दो। बाबा कहते हैं मेरे पे नंबर नहीं है, ऐसे कर तू अपना नंबर दे दे मुझे। अचानक से एक भैया और आते हैं जो हाजी अली बाबा की जो झोपड़ी बनी हुई है उसके पास से आते हैं और बाबा के पास आके बैठ जाते हैं। जैसे अब्दुल बाबा हों, वो मोमडन थे, उन्होंने टोपी वगैरह लगाई हुई थी, और माँ बाबा के पास ही आके बैठ गए। और बाबा के पास आके बैठ के बाबा से बातें कर रहे थे। बाबा उन्हें ऐसे समझा रहे थे कि इस बच्ची को ये बता, इस बच्ची को ये बता, इस बच्ची को ये बता। वो सारी बातें हम लोगों को एक एक करके अपने पास बिठा रहे थे और बताते जा रहे थे। बाबा थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उसके बाद मैं बाबा से कह रही हूँ बाबा आप अपना नंबर दे दो। बाबा कहते मेरे पास नंबर नहीं है, तुम अपना नंबर दे दो। उन्होंने 3 लोगों के नंबर लिए थे, एक मेरा नंबर लिया था, एक कीर्ति बच्ची है उसका नंबर लिया, एक अमनदीप है उसका नंबर लिया था। हम 3 के नंबर बाबा ने ले लिए, और नंबर लेने के बाद कहते हैं कि मैं तुम लोगों को कॉल करूँगा, आप दिल्ली पहुँचो बच्चे, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो मैंने कहा बाबा आप कितने बजे के बाद कॉल करोगे? मेरे साथ में एक अमनदीप थी। बोले बाबा मेरा आप कब कॉल करोगे हमें बता दो। उसकी कोई परेशानी थी, उसने वो पूछी थी। तो बाबा कह रहे वो परेशानी तेरी ज़रूर दूर हो जाएगी। तो बाबा के शब्द मालूम क्या थे कि मैं अगर कॉल करूँगा तो रात के 12 बजे के बाद करूँगा। रात के 12 बजे के बाद। आप बताइए, वो साईं थे ना, आम इंसान होता तो कहते मैं तो कभी भी कॉल कर सकते थे। वो कहते मैं रात के 12 बजे के बाद फ्री होता हूँ, उसके बाद ही कॉल करूँगा। उस समय उन्होंने ऐसी बुद्धि कर दी कि हम समझ नहीं पा रहे कि ये देवा है। थोड़ी देर के लिए सोच रहे शायद ये बाबा का स्वरूप बन के बैठे हैं और हमसे बात कर रहे हैं। उसके बाद एक मेरे साथ और बच्ची थी, उन्होंने उन बाबा का जो बाबा हाथ में लेके घूमते थे जिसमें भिक्षा टन होता है, वो उसमें उन्होंने 100 रुपये रख दिए। जब उन्होंने 100 रुपये रखे तो उनको डांटने लगे, कहते हैं तू मुझे पैसे दे रही है, तू मुझे पैसे क्यों दे रही है, उठा इसमें से पैसे। वो पैसे नहीं ले रहे। हमने रिक्वेस्ट करी कि हे बाबा जी बच्ची हैं, उन्होंने आपकी इसमें पैसे डाल दिया, आप ले लो। जैसे बाबा कभी कोई अपनी मर्ज़ी से पैसा देता था तो बाबा वो मना कर देते थे कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, और कभी बाबा अपनी मर्ज़ी से मांग लेते थे कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए। तो बाबा ने वो पैसे, वो कहने लगी बाबा ये प्रसाद के पैसे हैं, प्लीज़ बाबा लौटाइए मत। हम सब ने रिक्वेस्ट करी कि बाबा इन पैसों को मत लौटाइए, क्योंकि भक्त ने आपको अगर दिए हैं तो आप रख लो। वो चुप हो गए 2 मिनट के लिए। उसके बाद अपनी झोलियों में से पैसा निकालने लगे और हम सबको बांटने लगे। मैं 2 दिन से ये कह रही कि बाबा मुझे आपसे कुछ चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपके पैसे चाहिए मुझे बाबा। उन्होंने सबसे पहले अपनी झोली से निकाले और मेरे हाथ में पहले 10 रुपये दिए, फिर 1 रुपया
और मिला। मुझे 11 रुपये बाबा ने दिए। मेरे साथ में थे, किसी को 2 रुपये मिले, किसी को 3 रुपये मिले, किसी को कितने मिले, और वो सबको बांटने लगे। इसलिए साईं भक्तों, बाबा बहुत चमत्कार करते हैं। जब वो 4:30 बज गए, क्योंकि वो 2-2.5 घंटे हमारे साथ बात करते रहे, 4:30 जैसे ही बजने वाले थे, क्योंकि बाबा की आरती का समय हो जाता है 5 बजे आजकल, पहले 4:30 हो जाती है लेकिन अब 5 बजे होती है। वो कहती हैं, सुनो क्या कहते हैं, रोज़ा खुलने वाला है, मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे, रोज़ा खुलने वाला है, मुझे रोज़ा खोलना है। उस जो भैया उनके साथ थे, ये समझ लिए वो अब्दुल बाबा ही थे, कहते हैं जल्दी चल जल्दी चल, हम लोगों ने रोज़ा खोलना है। तो हम पता लग गया कि बाबा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा की आरती का समय होने वाला है, तो बाबा तो अपने सिंहासन पे बैठेंगे। उसके बाद कहते हैं जब तू सुबह जाएगी ना, मैं तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगा। हम सुबह बाबा की समाधि मंदिर में दर्शन करने गए, जल्दी जल्दी भाग दौड़ कर रहे, पूरी रात सोए नहीं थे, क्योंकि बाबा के साथ बैठे रहे थे, पूरी रात नहीं सोए थे। और सुबह हमारी 10 बजे की ट्रेन थी साईनगर से, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे, लेकिन वो बाबा एकदम, उन बाबा को मैंने अपने होटल के नीचे खड़ा देखा, तो कह रहे जा रहे हो तुम सब, जा रहे हो, मैं तुम्हें दोबारा से ज़रूर मिलूँगा। 1 सेकंड रुके, उन्हें किसी ने ना होटल बताया कि हम कहाँ ठहरे क्या है, हमारे होटल के नीचे 2 मिनट रुके और बस ये कह गए कि तुम जा रहे हो, जल्दी आना। उसके बाद चले गए। रात को 4:30 पौने 5 के बीच में चले गए, और सुबह आए, 2 मिनट रुके थे, 2 मिनट रुके होंगे, बोले जाओ तुम्हें देर हो रही है, जाओ। तो साईं भक्तों, इसको आप क्या कहोगे? साक्षात बाबा, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मैं अपने भाव में सिर्फ यही कह रही कि बाबा मुझे आपका असली रूप देखना है, मुझे आपका वो रूप देखना है जो आपका असली रूप है। समाधि मंदिर है, ठीक है, ये बाबा है, सब है आपके रूप, लेकिन एक बार मैं वो रूप देखना चाहती हूँ। और बाबा आए और वो रूप दिखा के चले गए। तो साईं भक्तों, आप लोग जो है बाबा पे भरोसा रखो, बाबा पे विश्वास रखो, आपके सारे काम करेंगे। कोई बीमार है उसको भी सही करेंगे, किसी की शादी नहीं हो रही उसकी शादी ज़रूर होगी, जिसकी लाइफ में टेंशन है वो टेंशन ज़रूर दूर करेंगे बाबा। बाबा वो टेंशन ज़रूर दूर करेंगे आपकी लाइफ में। किसी के बच्चे नहीं है, जिस बहनों के बच्चे नहीं है, मैं बाबा से यही अरदास करती हूँ कि हे देवा, हे परम पिता परमेश्वर, सबकी झोलियाँ भर दो, खुशियों से झोलियाँ भर दो, सबकी नौकरियाँ दे दो देवा। और देवा वो बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। मैं उनसे अरदास करती हूँ, ये बैठे हैं, इनसे अरदास करती हूँ आप लोगों के लिए कि हे देवा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं बाबा उनको दूर करें, दूर करें। और अगर आप लोगों के पास बाबा के एक्सपीरियंस हैं या बाबा की लीलाएं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मुझे शेयर करना, क्योंकि जितनी हम लोग बाबा की लीलाएं शेयर करते हैं उतनी जल्दी बाबा की कृपा होती है। तो साईं भक्त तो बस आंसू नहीं रख पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि दीदी इतना क्यों, लेकिन जब ईश्वर से मिलन होता है या ईश्वर से मिलने की इच्छा होती है तो आंसू खुद पे खुद निकलते हैं।